जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों 14 अप्रैल की बड़ी जबरदस्त आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे देश के अंदर अवकाश रहेगा, अवकाश छुट्टी रहेगी। 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत का सर्वोच्चम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर कामकाज रहेगा, वो सारा का सारा बंद रहेगा और छुट्टी रहेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को एक आधारिक परिपत्र जारी कर इस अवकाश की घोषणा की है। अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। ये सारा का सारा काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जबरदस्त पैरवी के ऊपर हुआ है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के ऊपर और सरकारी छुट्टी की मांग संसद के अंदर पता नहीं कितने दिनों से कर रहे थे। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है, उसके ऊपर भी आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महामना ज्योतिबा फुले, उनके पद चिन्हों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर बहुजन समाज को चलना चाहिए। ज्योतिबा फुले साहब ने सबसे पहले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, शिक्षा के महानायक बाबा साहब अंबेडकर जिनको गुरु मानते थे, और बहुजन समाज को जगाने के अंदर पता नहीं कितना संघर्ष किया ज्योतिबा फुले ने, बड़ा जबरदस्त सावित्रीबाई फुले ने, और इस बहुजन समाज को जगाया। कितना जगे, कितना हम आगे बढ़े, ये तो आप स्वयं अपना हिसाब किताब लगा सकते हो। कितना हम आगे चल रहे हैं, कितना और चलेंगे, कितना हमारे अंदर बदलाव आया, ये आप सभी साथियों को सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए कि हम कितने बदले। उनकी संघर्ष की बदौलत हम बहुत बदले। आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ समाज के अंदर है, इन महापुरुषों की बदौलत से ही हो रहा है। लेकिन मनवाद के शिकंजे के अंदर आज हम फंसे हुए हैं। उन शिकंजों के अंदर, जातिवाद, तमाम उन बीमारियों के अंदर आज भी हम जकड़े हुए हैं। शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के बगैर शूद्र पतित हुए। सब सारी चीजें आप सभी साथियों को पता है। ज्योतिराव जी फुले के जो स्लोगन थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा पढ़ो 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 पढ़ो। किस लिए पढ़ो? नौकरी के लिए नहीं पढ़ो, गुलाम बनने के लिए मत पढ़ो। अपने मानसिक संतुलन, अपनी बुद्धि को बड़ा करने के लिए, चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर चतुर लोग हैं, उनके माइंड को पढ़ने के लिए, आपको विद्वान बनाने के लिए आपके महापुरुषों ने आप लोगों को कहा था। लेकिन आप तो उल्टा पढ़ने लगे, आप तो गुलामी के लिए पढ़ने लगे, नौकरी के लिए पढ़ने लगे। पढ़े लिखे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो गुलामी करेंगे, नौकरी करेंगे, इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ने लग गया बहुजन समाज। इसलिए नहीं होती शिक्षा। वो तो काम चलो ठीक है, करना चाहिए, नौकरियों के अंदर भी आगे आना चाहिए, वो उन चीजों के अंदर भी आना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का मतलब कुछ और ही होता है। उस चीज को हम लोगों ने कितना किया और कितना कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो अवकाश घोषित हुआ है बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के ऊपर, ये जीत भाई चंद्रशेखर आजाद की है। साथियों, बहुजन समाज के हमारे साथी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत हुई है। और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई साहब ने कहा है कि 14 अप्रैल को अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। आधारिक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जनरल ब्रांच द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ये जो छुट्टी है, इस छुट्टी को घोषित किया है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को पूरे देश के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के अंदर छुट्टी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने ये बकायदा लिख के कहा रहा है, मंत्रालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अंबेडकरवादी वकीलों की भूमिका। पूर्व में अंबेडकर वकील को समूह द्वारा सीजेआई को पत्र लिखकर 14 सुप्रीम कोर्ट को
ये तमाम ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी अगर जीत की बात कही गई है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, आप सभी साथी देख रहे हैं, उनकी जीत हुई है, आपके भाई की जीत हुई है, बहुजन समाज के साथियों की जीत हुई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद के अंदर निरंतर कहते रहते कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है, इसके ऊपर सरकारी छुट्टी हमें मिलनी चाहिए। तो 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। सीजीआई साहब ने जो फैसला दिया है बहुत ही काबिल तारीफ दिया है, बहुत अच्छा दिया है, हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ साथियों 14 अप्रैल को ग्वालियर के अंदर एक बहुत चर्चित मामला था ग्वालियर का, आप सभी साथी जानते हो, वहां पे प्रतिमाओं को लेकर, बाबा साहब की प्रतिमाओं को लेकर अनिल मिश्रा तमाम जातिवादी मानसिकता के लोग बकवासबाजी कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लताड़ ये भी लगाई है कि ग्वालियर के अंदर भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों ने बिल्कुल ताड़म ताड़ खड़े हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हर हाल घड़ी में हम वहां पे लगाएंगे। तो उन्हीं की बातों को मानते हुए, चंद्रशेखर आजाद जी की बातों को मानते हुए, भीम आर्मी की क्रांति को देखते हुए, भीम आर्मी की आवाज बुलंद हो रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर के अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। यह भी आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ आप सभी साथियों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 27 में चुनाव है। इसके चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर यह हुआ है, अवकाश घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगेगी और ज्योतिबा फूले को भी आज प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल दंडवत होके नतमस्तक हुए हैं ज्योतिबा फूले के। ये तो चलो इनकी वोट ऐंठने की, वोट बैंक बढ़ाने की और लोगों को बेवकूफ बनाने की, तमाम जैसे भी जिस तरीके के हथकंडे हैं वो अपने अपना रहे हैं भैया। लेकिन अच्छी बात है, अगर इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर महापुरुषों की बातों के ऊपर चलता है, झूठ नहीं बोलते हैं और समाज को सही सही बोल के कहते हैं कि हम इन महापुरुषों के साथ हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसके साथ साथ ज्योतिबा फूले की जयंती के साथ साथ 14 अप्रैल के अंदर यह बता दिया, अवकाश घोषित हो गया, ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। इसके साथ साथ एक खुशखबरी और भी है आप सभी साथियों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए योगी सरकार ने भी एक ऐलान किया है 27 के चुनाव के लिए। वो वीडियो पीछे मैंने बनाई थी, इसके अंदर भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। लगभग 300-400 करोड़ की पैसे बाबा साहब के अम्बेडकरों के पार्कों के ऊपर लगाने का योगी सरकार ने फरमान जारी किया है और कहा है कि 14 अप्रैल के ऊपर पार्टी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के जहां जहां फोटो लगी हैं, चित्र लगे हैं, मूर्तियां लगी हुई है, वहां पे हमारी पार्टी के लोग जाएंगे और सफाई करेंगे और बकायदा बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्प अर्पित करेंगे। ये भी हमारी जीत है, भाई चंद्रशेखर आजाद की जीत है, भीम आर्मी की जीत है। चंद्रशेखर आजाद जी की क्रांति की बदौलत संसद में आवाज दहाड़ती है सांसद चंद्रशेखर आजाद की, उसी की बदौलत ये सारा का सारा काम देश के अंदर हो रहा है। बहुजन समाज के साथियों, निरंतर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी 13 तारीख को और 13 तारीख को लखनऊ के अंदर ओबीसी महासभा है, बहुत बड़ी ओबीसी समाज की, ओबीसी समाज को जोड़ परसों की 13 तारीख की भाई चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ के अंदर बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। आप सभी साथियों को पहुंचना है, बहुजन समाज के साथियों, आप सभी दोस्तों को। तो ये भी आप सभी साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसलिए आप सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनते हो तो ऐसे फटाफट काम होते हैं, ऐसे भाई अवकाश घोषित होते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। 14 अप्रैल को पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, जश्न के साथ मनाइए, भयंकर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाइए, घर घर के अंदर मनाइए, मोहल्ले मोहल्ले अपने घरों के अंदर दीपक जलाइए, अपने घरों के अंदर मिठाइयां बांटिए। आपके भगवान की जयंती है, आपके मसीहा की जयंती है, आपके अल्लाह वाहे गुरु गॉड की जयंती है, बहुजनों के असली रियल के भगवान की जयंती है। आपके उस ताकतवर नेता की, उस ताकतवर आवाज की, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। ज्योतिबा फूले की जयंती है। हाँ, मैं 14 अप्रैल की कर रहा हूं, आज ज्योतिबा फूले की जयंती है। ज्योतिबा फूले जी तो
हम नमन करते हैं ज्योतिबा फूले जी को। और आज बाबा भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी नमन किया ज्योतिबा फूले को। लेकिन ज्योतिबा फूले माड़ी समाज कितना कर रहा है। ज्योतिबा फूले के जो वंशज हैं उनके घरों के अंदर तो आज भी मनुवादियों की फोटो लगी हुई थी, ज्योतिबा फूले की नहीं मिलती। ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। माड़ी समाज के अंदर आज भी जाके देखिए, मैं घरों के अंदर देखता हूं, मेरे कई घरों के अंदर मैं सत्संग करने के लिए जाता हूं, वहां पे देखता हूं, मैं कहता हूं भाई आप माड़ी समाज से हैं, ज्योतिबा फूले आपके महानायक थे, उनकी फोटो नहीं, जो जानते नहीं ज्योतिबा फूले को, सावित्रीबाई फूले को जानते नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। इसलिए ज्योतिबा फूले हमारे भगवान थे। आज उसकी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 अप्रैल की आप सभी ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 अप्रैल को आपको वो ताकत मिली थी, वो सुंदर संविधान मिला था, वो आजादी मिली थी, उस महामानव की अवकाश घोषित किया 14 अप्रैल को। पूरे देश के अंदर छुट्टी रहेगी, धूमधाम से अपने महामानव का जश्न मनाना है, जन्मदिन मनाना है और भाई चंद्रशेखर आजाद को बधाइयां देनी है। भाई चंद्रशेखर आजाद की बदौलत ये सारा का सारा काम संपन्न हुआ है। चंद्रशेखर आजाद अगर नहीं होता संसद के अंदर तो ये सारे के सारा काम नहीं होते। योगी आदित्यनाथ ना 500 करोड़ रुपए लगाता पार्कों के अंदर, ना बाबा साहब अंबेडकर की ग्वालियर के अंदर प्रतिमा लगती, ना अवकाश घोषित होता बाबा साहब अंबेडकर का। ये सारी की सारी वो एक ट्रेन चलाई गई, एक ट्रेन चलाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कल मोदी साहब उसका उद्घाटन करेंगे 14 तारीख को। ये भी बड़ी खुशखबरी है। ये जितना का जितना संघर्ष हो रहा है मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद की बदौलत हो रहा है, किसी की बदौलत वो नहीं हो रहा है। इसलिए 27 के अंदर मेरे दोस्तों, बहुजन समाज के लोगों, सांसद चंद्रशेखर आवाज बनो, सांसद चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनो, उस साथी के साथ लगो, उस बच्चे के साथ लगो, उस आवाज के साथ लगो। वो शेर आपको वो सारी चीजें देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपके काम, हक अधिकार, आपकी आबरू, आपकी अस्मिता, आपके सब चीजों को सुरक्षित रखने वाला और आपके लिए लड़ने वाला, आपके हक अधिकारों के लिए तत्पर रहने वाली आवाज चंद्रशेखर आजाद है। उसको गुमराह करने के लिए, चंद्रशेखर को बदनाम करने के लिए भी बहुत घटिया क्वालिटी के कीड़े पीछे पड़े हुए हैं, जिनको मैं कहता हूं और हमें तो अपनों ने लूटा, हमारे अपने ही पड़े हुए हैं। देसी टीवी भारत का एक लड़का है, आज उसने फिर वीडियो डाली है एक लड़की के ऊपर है। उस लड़की के ऊपर मैं नाम नहीं लूंगा उसका, क्यों क्या नाम ले उसका, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, बहुजन समाज को गिराने में जिनका अहम रोल है, बहुजन समाज को बर्बाद करने में जिनका अहम रोल है, उनका नाम लिए। तो ऐसे ऐसे गधों के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उन गधों से मेरी तो यही प्रार्थना है कि यह गधों अपने नेताओं को, अपनी आवाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी बदौलत अगर बहुजन समाज का नुकसान होता है तो सबसे बड़े दुश्मन समाज के आप हो। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ आवाज उठा, उनकी बड़ाई करो, उनके काम को हौसला अफजाई करो। वो साथी आने वाले समय के अंदर देश का मुख्यमंत्री होगा और देश का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए अपनी आन बान शान के प्रति इज्जत से पेश आया किया करो। लेकिन कुछ घटिया क्वालिटी के लोग हैं व्यू के चक्कर के अंदर और बस तमाम बातें रखते रहते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं, हमें झुकना नहीं, हम लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनते रहेंगे। ये सारा का सारा संघर्ष हुआ है मेरे भाई की बदौलत हुआ है। बहुजन समाज के लोगों, वीडियो को जन जन तक पहुंचाओ। चंद्रशेखर आजाद भाई की आवाज बनो। संसद के अंदर आवाज गूंजी है जय भीम की, तो चंद्रशेखर आजाद की बदौलत गूंजी है। आज अवकाश घोषित हुआ है, छुट्टी घोषित हुई है 14 अप्रैल की, वो चंद्रशेखर आजाद की बदौलत हुई है। योगी आदित्यनाथ 400 करोड़ रुपए लगा रहे हैं पार्कों के अंदर, बाबा साहब अंबेडकर को नतमस्तक हो रहे हैं 14 अप्रैल पे, वो सांसद चंद्रशेखर आजाद की बदौलत से सारा का सारा खेल हुआ है। ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर
प्रतिमा लग रही है विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर की, वो जीत भाई चंद्रशेखर आजाद की बदौलत हो रही है। उस ताकत की बदौलत बहुजनों समाज के सारे काम होते हैं। अपनी ताकत को पहचानो, अपने हीरे को पहचानो, अपनी आवाज को पहचानो। बहुजन समाज के लोगों, गलती कर बैठोगे, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूं, जगा रहा हूं, आप जागो। भीम आर्मी गुरुजी आपको बता रहे हैं कि वर्तमान के अंदर एक ही ताकत है, सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई, उसके साथ लगो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर। वो ताकत आपको सब चीजें देगी। बाकी जितनी भी बातें हैं सब की सब आपको गर्क के अंदर ले जाने वाली हैं, कुओं के अंदर धकेलेंगी, आपको बर्बाद कर देंगी, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगी। और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी बहुजन समाज के हितैषी बनते हैं, बहुजन समाज का मसीहा सिर्फ वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, उस ताकत के साथ लगो। और लग रहा है मेरा बहुजन समाज ने तहलका मचा रखा है चंद्रशेखर आजाद के साथ। आज हर रैलियों के ऊपर, हर आंगन के अंदर, हर जगह के ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर जनता चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगी हुई। खुशी की बात है, फूल वर्षाओ। आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को 13 तारीख को लखनऊ के अंदर पहुंचना है। ओबीसी समाज की बहुत बड़ी रैली है, भाई चंद्रशेखर आजाद वहां संबोधित करेंगे। और 14 तारीख को और 13 तारीख को ये कार्यक्रम भी होगा। जयंती भी है ज्योतिबा फूले की जयंती के साथ साथ तमाम महापुरुषों की जयंतियों का कार्यक्रम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का 13 तारीख को रहेगा। और ये जितनी भी जयंतियां अब की बार मन रही हैं, ये ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद की बदौलत मन रही है। 27 के चुनाव के अंदर हवा टाइट हो गई इन मनुवादियों की। इनको पता है कि 27 के अंदर अब की बार सरकार तुम्हारी जाने वाली है। तुम्हारा झूठ का प्रोपगेंडा जो देश के ऊपर थोप रखा था, तुम लोगों ने देश को उल्लू बना रखा था, ये जनता जाग चुकी है, बहुजन समाज जाग चुका है। ये अपने साथी, अपने मसीहा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग के अपनी सरकार बनाने जा रहा है 27 के अंदर। इसलिए ये सरकारें डरी हुई हैं और ये तमाम ये फैसले हो रहे हैं। क्यों डरी हुई है? क्योंकि आप लोग चंद्रशेखर भाई के साथ लगे हुए हो, उस ताकत के साथ लगे हुए हो, इसीलिए डरे हुए हैं सारे के सारे। ये डर बहुत जल्दी एक ताज का रूप धारण करेगा और ये ताज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी भाई चंद्रशेखर को पहनाएंगे। और फिर हम देश के अंदर राज कैसे चलता है, देश के अंदर काम कैसे होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बहुजनों की कैसे खुलती हैं, हमारी आजादी के दरवाजे कैसे खुलते हैं, सारे के सारे 27 में आप सभी साथियों को अच्छी तरीके से पता लग जाएंगे। इसलिए आप सभी साथियों को इस जयंती की, इस अवकाश की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपने कमाल कर दिया है, अवकाश घोषित करवा दिया है। उस महामानव का जननी जने तो भगत जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो चंद्रशेखर भैया की माँ जी को भी मैं सलाम करता हूं, पिता को भी प्रणाम करता हूं कि ऐसे शेर को जन्म देके और बहुजन समाज की रक्षा के लिए समाज को समर्पित किया है। ऐसे हीरे, ऐसे लाल भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैं तोपों से सलामी करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर भी खुश होते होंगे, खुश हो रही होंगी उनकी आत्माएं। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, तमाम की हमारा एक हीरा आ गया है चंद्रशेखर आजाद, जो हमें आज अवकाश घोषित करवा दिया पूरे देश के अंदर। यार कमाल की बात है, पूरे देश के अंदर 14 अप्रैल की छुट्टी घोषित करवा दी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश के अंदर। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात। बच्चे बच्चे गांव के अंदर पता लगेगा कि आज छुट्टी किस चीज की है, कहेंगे कि अंबेडकर जयंती है भाई 14 अप्रैल। अरे ये तो होता नहीं था भाई, छुट्टी तो होती नहीं थी, ये क्या हो गया? अरे भाई ये चंद्रशेखर आ गया है संसद के अंदर, उससे सब क्या करें, सब डरते हैं उस चंद्रशेखर से, फुरिया पाटती है सबकी। और भाई वो कहता है वो करना पड़ता है, वो कह देता है वो सारी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि उसके साथ जनता है। उस चंद्रशेखर आजाद से हम पंगा मोल नहीं लेंगे। उस चंद्रशेखर आजाद अगर कहेगा ना तो वही काम हम करेंगे। इसलिए एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ने सबकी टिबड़ी टाइट कर दी है। लंगोट है, लंगोट सबका टाइट कर दिया है। सबके सब भाई चंद्रशेखर की बातों को मान रहे हैं। कोई अवकाश घोषित कर रहा है,
कोई 400 करोड़ रुपए लगा रहा है पार्कों के अंदर, कोई ग्वालियर के अंदर प्रतिमा लगा रहा है, कोई अवकाश घोषित कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी नतमस्तक हो रहे हैं, देश के अंदर कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम धूमधाम से मनाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। क्यों मनाओगे? क्योंकि संसद के अंदर दाढ़ने वाला शेर है, नाक के अंदर धुआं दे रखा है, इसलिए जयंती मनाओगे। तो मनाइए जयंती। ऐसे ऐसे महामानवों को सूर्य प्रकाश उदय, ऐसे ऐसे प्रकाश की जयंतियां मनानी चाहिए, ऐसे ऐसे महापुरुषों की जयंतियां पूरे वर्ल्ड के अंदर मनानी चाहिए। मैं तो कहता हूं, और मन रही है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मन रही है साथियों। इसलिए इस जयंती की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की। और 27 में हमारा सीएम बनेगा भाई चंद्रशेखर आजाद, तब तो दिल के अंदर इतने खुशियां आएंगी, बाहरों फूल बरसाएंगे हर रोज हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सभी के सभी। और रैली के अंदर भी 13 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद की ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी रैली है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर भी पहुंचे सभी को क्रांतिकारी जय भीम।